जब महिला सैनिक टेलीग्राफ का मतलब समझने में लगी हुई थी, उसी समय छोटी मेई ने फिर से टेलीग्राफ भेजा। इस बार ली शियांग के आदेश पर दुश्मन को जाल में फंसाने की योजना बनाई गई थी। महिला सैनिक चुई हुआ ने धोखा खा लिया और तत्काल सिग्नल का पीछा करते हुए खोज शुरू कर दी। जापानी अधिकारी को जैसे ही इस चाल का एहसास हुआ, उसने समझ लिया कि वह जाल में फंस चुका है और तुरंत मदद के लिए चला गया। पर तब तक देरी हो चुकी थी। चुई हुआ और उसके सैनिक ली शियांग के जाल के पास पहुंच गए। एक विस्फोट के साथ लड़ाई शुरू हुई और सैनिकों ने गोलियां चलाईं तथा जापानी सैनिकों को काफी नुकसान हुआ। फिर भी ली शियांग की खुशी अधूरी थी, क्योंकि सबसे चुई हुआ लापता हो गई। वह मजबूर होकर सैनिकों को उसे खोजने के लिए भेजता है। तभी महिला सैनिक छोटे जवानों पर हमला करने की कोशिश करती है। सौभाग्य से ली शियांग ने समय पर गोली चलाकर उसे रोक दिया, किंतु इससे पहले कि वह फिर हमला करे, जापानी अधिकारी सांग बियाओ का समर्थन समूह आ गया। दुश्मन की विशाल संख्या को देखकर कप्तान ने सैनिकों को तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया, जबकि डाजुआंग को छोटी मेई की रक्षा करते हुए पहाड़ की ओर भेजा गया। वहीं उन्हें सांग बियाओ की चारों ओर से घेरने की योजना का पता चला। जब उन्हें लगा कि कोई बचने का रास्ता नहीं है, छोटी मेई ने अचानक जापानी भाषा में ली शियांग का नाम पुकारा। सांग बियाओ ने इसे चुई हुआ की आवाज समझा और तुरंत अपने सैनिकों को वहां भेजा। लेकिन छोटी मेई ने रेडियो डिवाइस डाजुआंग को सौंपने के बाद जापानी सैनिकों को अपने पीछे भगाने का साहस किया। जब सांग बियाओ को एहसास हुआ कि यह बाघ पे काबू करने की चाल थी, वह उसे रोकने के लिए भागा। ली शियांग ने भी पहाड़ पर चढ़कर पीछे से संदेह के आधार पर उसका पीछा किया, लेकिन छोटी मेई दुश्मनों को भगाने के प्रयास में गलती से एक खतरनाक चट्टान क्षेत्र में पहुंच गई। पीछे से जापानी सैनिक दबाव डाल रहे थे। बचने की कोई उम्मीद न देखकर उसने सांग बियाओ को चुई हुआ की मृत्यु की खबर झूठ बोलकर उसे भड़काया और फिर बिना झिझक चट्टान से कूद गई। 2 से 10 से लगा जैसे आसमानी बिजली गिरी हो। हर कोई गमगीन था, लेकिन यह भावुक होने का समय नहीं था, क्योंकि चुई हुआ को हराना अब अनिवार्य बन गया था। उन्होंने जमीन की स्थिति का लाभ उठाकर सांग बियाओ की टीम से पहले घायल चुई हुआ को खोज निकाला। हालांकि महत्वपूर्ण समय में वह भागने की कोशिश कर रही थी। एक लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार उसे मार डाला गया। जापानी सेना की योजना पूरी तरह नाकाम हो गई, लेकिन दयालु छोटी मेई हमेशा के लिए विदा हो गई। ली शियांग ने बिना किसी प्रतिक्रिया के उसे देखा और उसके मन में उनकी साझा यादों ने ली।